जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण कथा, जिसे सुनकर आपका मन और आत्मा दोनों पवित्रता और ज्ञान से भर जाएंगे। इस कथा में छुपा है एक गहरा संदेश जो आपको बताएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने मात्र से हमारे जीवन में अपार पुण्य और आशीर्वाद की वर्षा होती है। साथ ही इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में बुरे लोगों और उनके स्वभाव की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान और समझ की कमी अक्सर हमारे जीवन में कठिनाइयों, समस्याओं और गलत फैसलों का कारण बन जाती है। और यही कारण है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना बेहद आवश्यक है। इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो हमारे जीवन को सरल, शांत और सुसंगठित बना सकता है। इसे सुनकर आप न केवल अपने कर्मों के महत्व को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय और सही मार्गदर्शन हमें जीवन में अपार सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल BHI राम साधना को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान और भक्ति की यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, जय श्री राधे कृष्ण, ताकि हम सब मिलकर इस पवित्र भक्ति को और भी ऊंचा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा की यात्रा, जिसमें छुपा है जीवन का सर्वोच्च ज्ञान और परम पुण्य का रहस्य। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी गहन ध्यान और चिंतन में डूबी हुई हैं। यह देखकर भगवान विष्णु जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में लीन हैं। निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके प्रत्येक प्रश्न का समाधान अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु जी की इस कृपा वाणी को सुनकर माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। मानव जाति उन लोगों को कैसे जान सकेगी। भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अमूल्य है, इसलिए मैं आपको इनके उत्तर एक अद्भुत कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। लेकिन आपको इसे ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। माता लक्ष्मी जी ने पूर्ण श्रद्धा से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को मैं पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी तथा इस कथा का प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। तब भगवान विष्णु जी ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत बलशाली, वीर, बुद्धिमान, धर्मपरायण और दयालु था। उसकी रानी भी संस्कारी, धार्मिक और भगवत प्रेमी थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजा और अर्चना किया करते थे। राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव से परिपूर्ण रहती थी। नगर में हर ओर खुशियां ही खुशियां बिखरी रहती थीं। यहां तक कि जंगल और नदियों में रहने वाले जानवर भी आपस में शांति से रहते थे। शेर और बकरी तक उसी नदी के जल से शांति से पान करते थे। दिन इस प्रकार सुखपूर्वक बीत रहे थे। राजा की उम्र ढल रही थी और विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह निश्चिंत होकर प्रजा के सुख दुख की चिंता करते और प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी के साथ प्रतिदिन की भांति भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने वाले घर की एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे, तो वह स्त्री उन्हें देखकर अपने चेहरे को छिपाकर तेजी से घर के अंदर चली गई। इसका व्यवहार देखकर राजा और रानी को थोड़ा अचरज हुआ। राजा उस समय शिव जी की पूजा करने जा रहे थे।
इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कोई बात नहीं की और सीधे मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद राजा अपनी रानी के साथ महल लौट आए। महल पहुंचने पर राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को हमारे पास लाकर प्रस्तुत करो। ध्यान रखना, उसे मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, केवल उसे हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही सैनिक तुरंत उस महिला के घर पहुंचता है। उस समय महिला का पति घर पर नहीं था। सैनिक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ समय पश्चात महिला ने दरवाजा खोला। सामने राजा का सैनिक खड़ा देख वह स्त्री अत्यंत हैरान और विचलित हुई और वह महिला पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? महिला की यह बात सुनकर राजा का सैनिक मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए मेरे साथ, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यह सुनकर महिला अपने मन में सोचती है, अंततः यह महाराज का आदेश है, इसे ठुकराना उचित नहीं, मुझे राज दरबार जाना ही होगा। इसके बाद वह सैनिक के साथ राजमहल पहुंची। महल में पहुंचकर महिला ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहां राजमहल में क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? महिला की यह बात सुनकर राजा ने कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे, तब तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और दौड़ते हुए घर में चली गई। तुमने ऐसा क्यों किया? महिला ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हे महाराज, आप चाहे मुझे दंड दें, पर मैं सत्य ही कहूंगी। आपके महल में कई विद्वान हैं, पंडित हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हमारे नगर में मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका मुख देख लेता है उसका दिन अशुभ हो जाता है। क्योंकि आप अभी संतानहीन हैं, इसलिए मैंने अपना मुख फेर लिया और घर चली गई। महिला की यह सत्यवादी बात सुनकर राजा हर्ष और आश्चर्य में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह महिला पूर्णतः सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो यह प्रजा के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद राजा ने महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति दी। राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे दर्शन से भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम संतानहीन हैं। अतः हमें भगवान शिव जी के मंदिर जाकर संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहिए। चलो हम भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। रानी ने भी राजा की यह बात मान ली। दोनों पति पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, पुत्र प्राप्ति हेतु राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, परंतु यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ कर रहे पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित ने मन ही मन विचार किया, अब तक जितने भी यज्ञ किए वे कभी विफल नहीं हुए। इसका अर्थ है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही कुछ कमी है। ईश्वर ने इसे संतान का योग नहीं दिया। राजा हर संभव प्रयास कर थक चुका था और निराशा में डूबा रहता। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे उसे याद आया कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आया कि शायद वही महात्मा उसकी समस्या का समाधान कर सके। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभवतः वे मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और प्रेम पूर्वक कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी निवास करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें उनके दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। संभव है कि वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई दिव्य मार्ग सुझा दें। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। हमें अवश्य ही उन महात्मा जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि संतों के दर्शन से तो स्वयं भाग्य भी जागृत हो उठता है। रानी की सहमति पाकर राजा का हृदय आनंद से भर गया।
दोनों ने उसी क्षण एक रथ में आरूढ़ होकर महात्मा जी के दर्शन हेतु वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात वे दोनों उस पवित्र वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी श्रद्धा भाव से पग पग बढ़ाते हुए जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे पथों से होकर वे महात्मा जी के आश्रम की ओर अग्रसर हुए। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, जब राजा और रानी आश्रम के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक विशाल वट वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन हैं। उनके तेजोमय मुखमंडल से ऐसी दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी मानो सूर्य किरणों का समुंदर उमड़ आया हो। यह दृश्य देखकर राजा और रानी दोनों विनम्रता से कुछ दूर खड़े रहे ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। दोनों ने हाथ जोड़कर मौन श्रद्धा से महात्मा जी के सामने खड़े रहकर प्रतीक्षा की। कुछ समय पश्चात जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि राजा और रानी उनके सम्मुख नम्रता से खड़े हैं। वे राजा को भली भांति जानते थे, अतः प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आज आप अचानक हमारे आश्रम में किस हेतु से पधारे हैं? राजा ने प्रणाम कर आदर पूर्वक कहा, हे महात्मन, मैं आपकी शरण में आया हूं। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, किंतु सब व्यर्थ चला गया। कृपा कर हमारे इस दुख का कारण बताएं। यह सुनकर महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की गहराई में उतर गए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का अवलोकन किया। फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक गूढ़ सत्य देखा है। यह सुनना आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, परंतु सत्य यही है कि आपके पूर्व जन्म में किए गए एक घोर पाप का फल इस जन्म में आपके भाग्य पर भारी पड़ा है। उसी कारण संतान प्राप्ति का योग आपके जीवन से विलुप्त हो गया है और इसी कारण आपके सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए हैं। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, महात्मा जी की यह वाणी सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे करुणामय महात्मन, कृपा करके ऐसा न कहिए। आप ही हमारी आशा हैं, आप ही हमारे दुख हरने का उपाय बताइए। राजा की इस व्याकुलता को देखकर महात्मा जी ने उसे करुणा से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता उचित नहीं, धैर्य रखिए। मैं अभी आपको ऐसा उपाय बताता हूं जिससे आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया में गए और थोड़ी देर पश्चात एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आए। वह खीर मानो स्वयं देवताओं द्वारा प्रदत्त प्रसाद प्रतीत हो रही थी। महात्मा जी ने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और रानी स्नानादि कर शुद्ध होकर इस खीर को प्रसाद रूप में श्रद्धा से ग्रहण करें। इससे आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा, परंतु ध्यान रखें, उस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन उसकी आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसका इस संसार से प्रस्थान हो जाएगा। राजा यह सुनकर क्षण भर को मौन रह गया। फिर मन में सोचने लगा, यदि 20 वर्षों के लिए ही सही, परंतु यह संतानहीनता का कलंक मिट जाएगा। इतना कहकर राजा ने महात्मा जी से कहा, हे महात्मन, आपका आदेश हमारे लिए वरदान के समान है, कृपा कर अपना आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, आभार व्यक्त किया और विनम्रता से कुटिया से विदा ली। दोनों रथ में बैठकर महल की ओर लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और भगवान भोलेनाथ को स्मरण कर वह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण की। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। जब यह शुभ समाचार राजा ने सुना तो वह हर्ष से झूम उठा। दोनों के हृदय में अपार कृतज्ञता उमड़ आई। राजा ने निश्चय किया कि वह महात्मा जी के चरणों में पुनः जाकर कृतज्ञता प्रकट करेगा। अतः रथ में फल, पुष्प, वस्त्र और अनेक भेंट सामग्रियां रखकर वह वन की ओर चल पड़ा। कुटिया के समीप पहुंचकर वह श्रद्धा से नीचे उतरा और महात्मा जी के चरणों की ओर बढ़ा। उस समय महात्मा जी पुनः ध्यान में लीन थे। राजा ने महात्मा जी के चरणों में जाकर विनम्रता से सभी वस्त्र, फल और पुष्प समर्पित किए और गहन श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा, हे करुणामय महात्मा, आपकी कृपा से ही हमें संतान प्राप्ति का परम सुख मिलने जा रहा है। आपकी कृपा के बिना यह कभी संभव नहीं होता। कृपा कर मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें।
यही मेरे कृतज्ञ हृदय की विनम्र अभिव्यक्ति है। महात्मा जी राजा की इस विनम्रता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक राजा की भेंट स्वीकार की और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलदायी बना दिया है। तुम्हारा यह भाव ही सबसे अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी होगी। राजा ने आदर पूर्वक महात्मा जी के चरणों का स्पर्श किया और आशीर्वाद लेकर रथ में बैठकर अपने महल की ओर लौट चला। महल पहुंचकर राजा ने अपार आनंद मनाया। उसके हृदय में भक्ति और कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, कुछ ही दिनों में वह पावन क्षण आया जब राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस दिव्य बालक के जन्म से जैसे संपूर्ण राज्य में सुख और आनंद की बयार बह उठी। महल में मंगल गीत गूंजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और पूरा नगर उत्सव में झूम उठा। राजा ने इस दिव्य अवसर पर पूरे नगर में भव्य उत्सव का आयोजन किया। समय के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया शौर्यवीर। वह अपने पिता की ही भांति धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, सत्यप्रिय और करुणा से पूर्ण था। उसमें शौर्य, विनम्रता और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम था। उसके आचरण और तेज को देखकर सभी को विश्वास था कि वह एक दिन अपने पिता से भी महान राजा बनेगा। राजा का हृदय पुत्र के प्रति प्रेम और गर्व से भर गया। संतान प्राप्ति का यह सुख उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। वह अपने पुत्र के प्रति इतना अनुरक्त हो गया कि वह यह सत्य ही भूल बैठा कि इस पुत्र की आयु केवल 20 वर्षों की ही है। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, जब शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष की हुई तब राजा के हृदय में पुनः वह स्मृति जागी। अब वह दिन रात व्याकुल रहने लगा। अपने पुत्र के भविष्य की चिंता उसे भीतर से बेचैन करती रही। उसी समय एक अन्य नगर में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री थी, तेजस्विनी। वह अद्भुत सौंदर्य और दया की मूर्ति थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। उसका हृदय करुणा से परिपूर्ण था। प्रतिदिन वह प्रातः उठकर पक्षियों को दाना डालती, भूखे और असहायों को भोजन कराती और किसी भी भिक्षु या साधु को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। उसके जीवन का मूल मंत्र ही सेवा और दान था। समय के साथ वह कन्या भी अपने गुणों में और अधिक निखरने लगी। जब शौर्यवीर के पिता को उसके बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा, ऐसी धर्मपरायण और तेजस्विनी कन्या ही मेरे पुत्र के लिए उपयुक्त जीवन संगिनी होगी। उसने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र का विवाह उसी राजकुमारी से करेगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तब उस राजा ने संदेशवाहक के माध्यम से उस राजकुमारी के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो उसने मन ही मन सोचा, यह वर योग्य, धर्मनिष्ठ और शूरवीर है। भले ही उसकी आयु सीमित हो, परंतु उसके गुण अमर हैं। यदि इनका संयोग हुआ तो हमारी वंश परंपरा भी अक्षय बनी रहेगी। इन विचारों के साथ उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर का विवाह उस राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महल में पुनः मंगल ध्वनि गूंज उठी। वह राजकुमारी अपने ससुराल में भी अपने धर्म, सेवा और दान के मार्ग पर दृढ़ रही। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर भूखों को भोजन कराती, पक्षियों को दाना डालती और असहायों की सेवा करती। उसकी करुणा और भक्ति ने महल के सभी लोगों का हृदय जीत लिया। दिन यूं ही बीतते रहे और शौर्यवीर की आयु धीरे धीरे 20 वर्षों की ओर बढ़ने लगी। राजा और रानी के हृदय में वह भय फिर से गहराने लगा। महात्मा की वाणी उन्हें बार बार स्मरण होती, इस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष है। वे इस सत्य को किसी से प्रकट नहीं करते क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महल में शोक का वातावरण फैले। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा और रानी की धड़कनें तेज होती गईं। उनके मन में मोह और भय दोनों का संगम हो गया था। वे अपने पुत्र के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिवस भी आ पहुंचा जब शौर्यवीर के जीवन के केवल 3 दिन शेष रह गए। राजा और रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। वे बार बार सोचने लगे, क्या कोई उपाय नहीं जिससे हम अपने पुत्र को मृत्यु से बचा सकें? रानी का हृदय करुणा से भर गया।
पुत्र के मोह ने उसे दुर्बल बना दिया था। दोनों ने अन्न जल त्याग दिया और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनकी शरण ली। वे दोनों आंसुओं से भरे नेत्रों से कहने लगे, हे महादेव, हमें यह दुख सहने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि भाग्य में लिखा सत्य कोई नहीं बदल सकता, परंतु आपकी कृपा से ही हम इस कठिन समय को पार कर सकें। उधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने नित्य धर्म में मग्न थी। उसे इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं थी। वह प्रतिदिन की भांति भूखों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और हर प्राणी में भगवान का अंश देख रही थी। तभी यमलोक में धर्मराज ने अपने लेखों में देखा, आज वह दिन है जब राजकुमार शौर्यवीर की आयु पूर्ण होने वाली है। तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और अत्यंत गंभीर स्वर में आदेश दिया, जाओ, अब से कुछ समय पश्चात राजकुमार शौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर हमारे यमलोक ले आना। परंतु ध्यान रहे, उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से ही होगी। उसका देह त्याग तभी संभव होगा जब एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा। जब वह सांड राजकुमार शौर्यवीर को पीछे से ठोकर मारेगा, उसी क्षण उसके प्राण हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर उस सांड को प्रेरित करना, ताकि वह धर्म के विधान अनुसार यह कार्य पूर्ण कर सके। धर्मराज के इस दिव्य आदेश को प्राप्त कर वे दोनों यमदूत प्रणाम कर तत्परता से यमलोक से पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से मधुर स्वर में कहते हैं, हे देवी। वे दोनों धर्मराज के दूत आकाश मार्ग से गुजरते हुए पृथ्वी लोक की ओर उतर आते हैं, ताकि वे धर्म की मर्यादा को पूर्ण कर सकें। उधर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड के मन में विचार उत्पन्न हुआ, आज मुझे राजमहल के उस सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए जहां से मंद मंद सुगंध आती है। मुझे देखना चाहिए कि वह बगीचा कैसा है। और वह सांड धीरे धीरे चलते हुए बिना किसी रुकावट के राजमहल के उस पवित्र बगीचे में प्रवेश कर गया। संयोग ऐसा बना कि वही बगीचा वह स्थान था जहां प्रतिदिन राजकुमार शौर्यवीर अपनी दिनचर्या के अनुसार टहलने के लिए आया करते थे। धर्मराज की प्रेरणा से संचालित वह सांड बगीचे में पहुंचकर बड़ी शांति से घास चरने लगा। कभी इधर घूमता तो कभी उधर, मानो किसी अदृश्य शक्ति के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय धर्मराज के वे दोनों दूत बगीचे के द्वार पर खड़े होकर भीतर की सारी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। वे जानते थे कि अब वह क्षण अधिक दूर नहीं जब नियति अपना विधान पूरा करेगी। कुछ समय पश्चात राजकुमार शौर्यवीर अपने स्वभाव अनुसार बगीचे में टहलने के लिए आ गए। उन्हें सांड के वहां होने का कोई भान नहीं था। वे अपने विचारों में खोए हुए धीरे धीरे बगीचे में विचरण करने लगे। तभी दोनों यमदूत एक दूसरे की ओर देखकर मन ही मन बोले, अब बस थोड़ी ही देर में राजकुमार की आयु का अंतिम क्षण आने वाला है। जब यह सांड उन्हें ठोकर मारेगा, तब हम उनके प्राण लेकर धर्मराज के चरणों में प्रस्तुत हो जाएंगे। वे दोनों यह सोच ही रहे थे कि उसी समय किसी अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका विवाह उसने समय पर कर दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका पति अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मदिरा का सेवन करता, जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के संग में आसक्त रहता। इतना ही नहीं, वह नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को मारता पीटता और बार बार उसे घर से निकाल देने की धमकी देता। उसके इस क्रूर स्वभाव से वह ब्राह्मण की पुत्री अत्यंत दुखी रहने लगी। वह अपने भाग्य को कोसती, परंतु सहनशीलता से जीवन चलाती रही। कुछ समय तक पति के साथ रहने के बाद जब वह गर्भवती हुई, तब एक दिन जब उसका पति पुनः उसे पीटने लगा, तो वह असहनीय पीड़ा में अपने मायके चली आई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने वृद्ध पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, अब मैं उस पुरुष के साथ नहीं रह सकती। वह मुझे रोज मारता है, अपमानित करता है। मैंने बहुत सहा, पर अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। मुझे क्षमा करें, अब मैं यहीं आपके साथ रहना चाहती हूं। उसकी वाणी सुनकर वृद्ध पिता के हृदय में करुणा उमड़ आई, परंतु वह स्वयं वृद्ध हो चुका था और उसके पास कोई स्थायी साधन नहीं था जिससे वह अपनी बेटी और उसके आने वाले शिशु का भरण पोषण कर सके। फिर भी उस पिता ने अपनी संतान के प्रति स्नेह और धर्म का पालन करते हुए
उसे अपने घर में स्थान दिया। उसका पिता अब अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति शेष नहीं रही थी और अब उसकी आजीविका का कोई ठोस साधन भी नहीं था। इसलिए वह प्रतिदिन नगर के घर घर जाकर भिक्षा मांगता था ताकि किसी प्रकार अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। भगवान श्री विष्णु जी कथा सुनाते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब उस ब्राह्मण की पुत्री का गर्भकाल पूरा हुआ तब उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्रसव के बाद उसका शरीर दुर्बल हो गया और उसे अत्यधिक भूख लगने लगी। जन्म के पश्चात स्त्री की भूख बढ़ जाती है, अतः उसने अपने पिता से भोजन मांगना आरंभ किया। परंतु उस दिन उसके पिता प्रातःकाल से ही भिक्षा के लिए नगर नगर घूम रहे थे और दुर्भाग्यवश किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी थी। भगवान श्री विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, दरिद्रता किसी भी मनुष्य के लिए एक महान दुख है। यह उसके आत्मसम्मान को भस्म कर देती है और उसके अस्तित्व को पीड़ा से भर देती है। वह वृद्ध ब्राह्मण जब खाली हाथ घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। उसकी पुत्री जो भूख से व्याकुल थी, उसे बिना भोजन के लौटते देखकर करुणा और असहायता से रोने लगी। वह अपने वृद्ध पिता से विनती करते हुए बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख नहीं सही जाती। पूरे 3 दिन हो चुके हैं और मैंने अन्न का एक कण तक नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। यदि आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो कृपया मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसकी वेदना सुनकर वृद्ध पिता का हृदय पिघल गया। आंखों में करुणा भरकर उसने कहा, पुत्री, धैर्य रखो, मैं अभी दूसरे नगर जाता हूं। वहां राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। यदि प्रभु की कृपा हुई तो कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। मैं शीघ्र लौट आऊंगा। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण ईश्वर का नाम लेकर निकल पड़ा। उधर उसी समय राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो प्रतिदिन निर्धनों को भोजन कराया करती थी, उस दिन ऐसा नहीं कर पाई। कारण यह था कि राजा और रानी दोनों अत्यंत बीमार पड़ गए थे। पुत्र मोह में डूबे हुए राजा और रानी की सेवा में वह निरंतर उनके कक्ष में उपस्थित थी। इसलिए उस दिन उसने गरीबों को भोजन नहीं कराया, किंतु अपने पति के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर थाल सजा दी थी, ताकि जब वह बगीचे से लौटे तो उन्हें भोजन करा सके। भगवान विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उस वृद्ध को देखा, उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। वृद्ध ने फोल्डेड हैंड से विनम्र स्वर में कहा, हे पुत्री, यदि इस भोजन में से मुझे कुछ अंश मिल जाए तो यह मेरे लिए महान उपकार होगा। उस ब्राह्मण की करुण वाणी सुनकर राजकुमार की पत्नी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, यह कोई भूखा ब्राह्मण है जो भोजन के अभाव में व्याकुल है। इसे कुछ न कुछ देना ही चाहिए। परंतु अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया, यह तो वही भोजन है जो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। यदि मैं यह दे दूं तो वे क्या खाएंगे? फिर तुरंत उसके भीतर से एक दिव्य भावना उठी, मेरे पति अभी बगीचे में हैं और यदि मैं इस भूखे को भोजन दे दूं तो मैं बाद में उनके लिए नया भोजन बना लूंगी। भूखे प्राणी को अन्न देना ही सच्ची सेवा है। यह सोचकर उसने बिना विलंब किए वही थाल उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने कृतज्ञता से प्रणाम किया और शीघ्रता से अपने नगर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने वह भोजन अपनी 3 दिन से भूखी बेटी को दिया। पुत्री ने विस्मय से पूछा, पिताजी, ये भोजन आप कहां से लाए? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्रवधू अत्यंत दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे प्रदान किया है। उस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के नेत्रों से आभार के अश्रु बहने लगे। उसकी आत्मा से सच्चे भावों के आशीर्वाद फूट पड़े। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग सदा अटल रहे, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे और उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। जैसे ही उसने वह पहला निवाला अपने मुख में डाला, उसकी आत्मा को तृप्ति की अनुभूति हुई और उस क्षण
उसके हृदय से सच्चे आशीर्वाद की तरंगें उठने लगीं। जिस महारानी के हाथों से यह अन्न मेरे पास पहुंचा है, उसके पति दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल हो। उधर उसी समय राजकुमार शौर्यवीर अपने महल की ओर लौट रहे थे। बगीचे के द्वार पर खड़े यमदूत उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सांड, जो धर्मराज की माया से प्रेरित था, राजकुमार को देखकर पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी सारी शक्ति संचित करने लगा। जैसे ही वह अपने सींग उठाकर वार करने को अग्रसर हुआ, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 2 दिव्य देवदूत वहां प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को निश्चेष्ट कर दिया। सांड वहीं स्थिर होकर रह गया, न आगे बढ़ सका न पीछे हट सका। सांड अपने मन में सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को ठोकर मारने आया था और अब स्वयं चलने में असमर्थ हो गया हूं। यह कैसी अद्भुत लीला है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के सच्चे आशीर्वाद का प्रभाव था। जब किसी हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद सत्य भाव से कहा जाता है, तो उसकी शक्ति समस्त लोकों को कंपा देती है। उसी आशीर्वाद की महिमा से वे देवदूत वहां प्रकट हुए थे। फिर वे देवदूत यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप फलित होता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी अपने समय पर फल देता है। यह राजकुमार धर्म का पात्र है, इसे अन्नदान का पुण्य प्राप्त है, इसलिए इसके प्राण लेना विधि के विपरीत होगा। अब उन देवदूतों और यमदूतों के बीच संवाद आरंभ हुआ। यमदूतों ने कहा, हे देवदूतों, हम धर्मराज के आदेश से आए हैं। हमारा कार्य इस राजकुमार की आयु पूर्ण होने पर उसके प्राण लेकर यमलोक लौटना है। हमें अपना दायित्व निभाने दो। देवदूतों ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते किसी धर्मात्मा को अन्यायपूर्वक मृत्यु नहीं दी जा सकती। हमें स्वयं भगवान शिव ने यहां भेजा है, अतः जब तक हम हैं, यह राजकुमार सुरक्षित रहेगा। यह तर्क वितर्क धीरे धीरे एक दिव्य युद्ध का रूप लेने लगा। दोनों पक्षों के बीच अद्भुत तेज फैल गया, परंतु देवदूतों की दिव्यता के आगे यमदूत असहाय हो गए। उनकी सारी शक्ति निस्तेज पड़ गई और अंततः वे पराजित होकर यमलोक लौट गए। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, 2 दिव्य देवदूत हमारे सम्मुख प्रकट हुए और हमारी सारी शक्ति निष्फल हो गई। यमराज जी चिंतन में डूब गए और बोले, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत्यु के मार्ग में भी बाधा बन रही है? तब यमदूतों ने कहा, हे महाराज, यह आशीर्वाद और दान की शक्ति का प्रभाव है। जिस भोजन का अंश उस राजकुमार की कृपा से एक भूखी ब्राह्मण कन्या के पास पहुंचा, उसी के आशीर्वाद ने देवदूतों को भी शक्तिशाली बना दिया। यह सुनकर यमराज बोले, यदि ऐसा है तो यह कार्य अब मुझे स्वयं करना होगा। तुम सब यहीं रहो, मैं स्वयं पृथ्वी लोक जाकर इस कार्य को पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर उतर आए और उस राजमहल के बगीचे में प्रकट हुए। वहां खड़े देवदूतों से उन्होंने कहा, हे देवदूतों, क्या तुम नहीं जानते कि विधि का विधान अटल होता है? जब किसी की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। इस राजकुमार की भी आयु अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं स्वयं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूतों ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, यदि श्राप का मान किया जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं होगा? इस राजकुमार को एक भूखी स्त्री का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त है। उसने भोजन करते समय यह कामना की थी कि जिसने मुझे भोजन दिया उसके पति की दीर्घायु हो। क्या उस आशीर्वाद की मर्यादा भंग करना धर्म है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम सत्य कहते हो, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? देवदूतों ने कहा, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए। यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। जब उसकी आयु पूर्ण होगी तब आप उसे यमलोक बुला सकते हैं। यमराज ने उन देवदूतों की बात स्वीकार की और अपने त्रिकाल ज्ञान से राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी। तत्पश्चात वे सम्मान पूर्वक यमलोक लौट गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी,
देखो अन्नदान की महिमा कितनी महान है। एक भूखी आत्मा को भोजन देने के पुण्य से राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु बढ़ गई। इसलिए कहा गया है कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के समान होता है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे अद्भुत ज्ञान दिया। अब मेरे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस कथा का प्रसार पूरे संसार में करूंगी, ताकि सब जान सकें कि अन्नदान ही सच्चा धर्म है। तो हे भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भावना से किया गया दान देवताओं को भी विवश कर देता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम साधना को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।